अस्सलामुअलैकुम मेरे अज़ीज़ साथियों, मैं हूँ मीम काफ बरकाती ऑनलाइन वीडियो में आपका इस्तकबाल है। गांधी जयंती से मुताल्लिक़ चंद ज़रूरी और क़ीमती मालूमात बाबाए कौम महात्मा गांधी की ज़िंदगी से मुताल्लिक़ लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। साफ़ लफ्ज़ों में आसान उर्दू है, आप अच्छी तरह समझ जाएंगे और समझने के बाद जहाँ भी आप बाबाए कौम महात्मा गांधी जी की जयंती के स्टेज पर जाएं तो बेहतर है कि गांधी जी की ज़िंदगी पर ये मुख्तसर मालूमात दूसरों तक पहुंचा दें। तो आइए साथियों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। साथियों, महात्मा गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। ये काठियावाड़ गुजरात के रहने वाले थे। 14 बरस की उम्र में उनकी शादी कस्तूरबा नाम की लड़की से हुई। हिंदुस्तान से मैट्रिक पास करके इंग्लैंड तालीम के लिए चले गए। समझ रहे हैं ना आप मेरी बातों को। वहाँ से बैरिस्टरी पास करके अपने मुल्क हिंदुस्तान लौट आए। बम्बई में कुछ दिन प्रैक्टिस की, फिर एक मुकदमा के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका चले गए। वहाँ गोरों के खिलाफ आंदोलन चलाया, जिससे वहाँ के हिंदुस्तानियों को बहुत सी बातों की आसानी हुई, मालूमात हासिल हुई। गांधी जी वहाँ से हिंदुस्तान लौटकर कांग्रेस के मेंबर बने और हिंदुस्तान को आज़ाद कराने की फ़िक्र में शबो रोज़ यानी रात दिन मसरूफ़ हो गए। साथियों, गांधी जी का कहना था कि बड़ी ज़ात के लोग छोटी ज़ात से नफ़रत न करें और आपस में इत्तेहाद व इत्तेफाक रखें ताकि अंग्रेज़ों से मुकाबला करने में आसानी हो। समझ रहे हैं ना आप मेरी बातों को। अंग्रेज़ों ने एक कानून रूल्ट एक्ट पास किया था। ज़रा गौर से सुनिए साथियों। जिस स्टेज पर गांधी का नाम हो, फिर गांधी जी की सियासी ज़िंदगी और जंग आज़ादी की खिदमत नज़रअंदाज हो जाए तो मैं समझता हूँ हिंदुस्तान और गांधी जी के साथ सबसे बड़ी बेवफाई होगी। ठीक है ना? मैंने सही कहा ना आपसे? ठीक है। अंग्रेज़ों ने एक कानून रूल्ट एक्ट पास किया था, जिसका मतलब था कि कोई आदमी, खास करके हिंदुस्तानी, अपने हिंदुस्तानी भाई के पास न बैठ सकता था। बहुत गद्दार ये गोरे अंग्रेज़ थे। यानी एक हिंदुस्तानी भाई अपने हिंदुस्तानी भाई के पास नहीं बैठ सकता था। अगर बैठता था तो हमारे हिंदुस्तानी भाइयों को जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया जाता था। ठीक है ना साथियों। गांधी जी ने इसके खिलाफ सत्याग्रह किया। अंग्रेज़ों ने बहुत से हिंदुस्तानियों को जेल भर दिया, मगर ये आज़ादी का पुजारी गांधी अपने काम में कोशा रहा। समझ रहे हैं ना आप मेरी बातों को। जलियांवाला बाग के जलसा में अंग्रेज़ों ने बड़ी बेरहमी के साथ गोलियां बरसाई। बेशुमार हिंदुस्तानी गोली के शिकार हो गए। बहुतों को पकड़ पकड़ कर तरह तरह की ईज़ाएं दी गईं। अदम ताउन आंदोलन शुरू हुआ और विदेशी मालों का बायकाट हुआ। देसी चीज़ों को अपनाया गया। चरखे और करघों का प्रचार किया गया। हिंदुस्तानी मज़दूरों ने अपनी ड्यूटी देने से एतराज़ किया। इस पर दूसरे कौमी लीडरों को जेल में बंद कर दिया गया, मगर तहरीक जारी रही। समझ गए ना मेरी बातों को। गांधी जी की रहनुमाई में सत्याग्रह हुई और लोगों ने भरपूर ताउन किया गांधी जी का, है ना।
वो इसलिए कि गांधी जी की रहनुमाई में, रहबरी में अंग्रेज़ों को अब भगाना है तो भगाना ही है। समझ गए ना मेरी बातों को? ये है गांधी जी। साथियों, सन 1941 ईस्वी में गांधी जी और दूसरे हिंदुस्तानी लीडरों ने हिंदुस्तान छोड़ो का नारा बुलंद किया। समझ गए ना मेरी बातों को? सभी कौमी रहनुमाओं को गिरफ्तार कर लिया गया। खबर बिजली की तरह पूरे हिंदुस्तान में फैल गई। जाहिर सी बात है, फैल जाती। लोग आज़ादी के दीवाने थे। रेल की पटरियां तोड़ दी गईं, तार काट दिए गए, कचहरियां जला दी गईं, अंग्रेज़ों ने गोलियां बरसाई और बहुत से गांवों को जला दिया। साथियों, ज़ाहिरी जीत अंग्रेज़ों की तो हुई, मगर दुनिया की हमदर्दी बाबाए कौम महात्मा गांधी और हिंदुस्तान के साथ हो गई। समझ रहे हैं ना आप? गांधी शख्सियत है, गांधी एक सिमत है, गांधी एक सही रास्ता है, गांधी एक प्यारो मोहब्बत का नारा है। मेरे अजीज साथियों, आइए अब आखिरी बात। साथियों, उस वक्त आज़ादी से पहले जो हालात थे हमारे हिंदू भाइयों को, उन्हीं हालात का जिक्र गांधी जी ने भी किया है। आइए सुनते हैं। हिंदू समाज में आज़ादी से कब्ल छूत यानी छुआछूत नीचे जात के वो लोग थे जिनके साथ अच्छी जात वाले न बैठ सकते थे। मैं गांधी जी की डायरी से ये चंद सतरें लेकर आया हूँ। आज़ादी से कब्ल बड़े ज़ात के लोग छोटे ज़ात यानी दलित के साथ नहीं बैठते थे और न दलित को अपने साथ बैठने देते थे। उन्हें अपने बावरी यानी कुआं से पानी तक नहीं लेने देते थे। यकीनी बात है कि गांधी जी इस मामले में बहुत फ़िक्रमंद और सदमा में रहते थे कि मुल्क तो आज़ाद हो जाएगा, लेकिन ये ज़ात पात के बिखराव और नफ़रत से कब आज़ादी मिलेगी। ठीक है ना साथियों? तो बड़े ज़ात के लोग छोटे ज़ात को अपने पास नहीं बैठने देते और न उनके हाथ से पानी पी सकते थे। लेकिन अब अछूतों से पहले जैसा सुलूक करना कानून की रो से मना है। दस्तूर हिंद में गांधी जी के कहने पर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के मशवरे से दलितों के लिए संविधान में जगह दी गई कि इन्हें बराबरी का हक दिया जाए। ये सोच गांधी जी की थी। साथियों, आगे बढ़ता हूँ। अछूतों की हालत सुधारने के लिए राजा राम मोहन राय और स्वामी दयानंद जैसे लोगों ने बड़ी कोशिशें की, लेकिन ज़्यादा कामयाबी नहीं हुई। आज़ादी से पहले, आज़ादी के बाद दलितों को बराबरी का हक देने के लिए राजा राम मोहन राय और स्वामी दयानंद जैसे लोगों ने बड़ी कोशिशें की, लेकिन कामयाबी हासिल नहीं हुई। साथियों, गांधी जी ने इस पर काफ़ी तवज्जो दी। ये गांधी हैं। जी हाँ साथियों, गांधी जी ने इस पर काफ़ी तवज्जो दी और अछूतों का नाम हरिजन, गौर कीजिए इस लफ्ज़ पर, अछूतों का नाम हरिजन यानी खुदा का बेटा रखा। किसने? गांधी जी ने। किसने? बाबाए कौम महात्मा गांधी जी ने। किसने? गांधी जी ने, राष्ट्रपिता गांधी जी ने। कितनी बड़ी हैसियत है। ठीक है ना साहब? अछूतों का नाम हरिजन यानी खुदा का बेटा रखा। आज़ादी के बाद हरिजनों के लिए बहुत काम किया गया है। नौकरियों में उन्हें सहूलत दी गई, असेंबली में उनके लिए जगहें मखसूस कर दी गई हैं,
तालीमी इदारों में उनके दाखिले के लिए सहूलियतें हैं। उनके साथ भेदभाव रखना नाजायज़ करार दिया गया है और उनकी तालीम व तरक्की के लिए वजीफ़े मुकर्रर कर दिए गए हैं। गर्ज़ के आज़ादी के बाद से अछूत बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहे हैं। तो आपने सुना साथियों, ये गांधी के ख़यालात। लेकिन बदकिस्मती से मैं ये बात कह रहा हूँ कि आज भी दलित अछूत लोग मुछ नहीं रखा सकते हैं, शादी में बैंड बाजा नहीं बजा सकते हैं, दलित के लड़के दूल्हा बने तो वो घोड़ी नहीं चढ़ सकते हैं। है कुछ बीमारियां। मौजूदा सरकार से मेरी गुजारिश है कि चूँकि आप गांधी के चश्मा को उतार कर, है ना, आपने एक नमूना बनाया है, यानी सफाई का नमूना बनाया है, तो आपसे गुजारिश है कि वक्त के ए राजा, आपके लिए ज़रूरी है कि गांधी के फरमान, गांधी के ख़यालात, गांधी की शख्सियत को लागू करे। और जो दलित आज दूल्हा बनकर घोड़ा चढ़ना चाहता है, उन्हें आज भी बड़ी ज़ात के लोग नहीं चढ़ने देते हैं। उनकी शादी ब्याह में बैंड बाजा नहीं बजाने दिया जाता है। उनकी मंदिरें अलग है, उनकी जो है पूजा का स्थान अलग है। अब भारत देश 75वां अमृत साल मना रहा है, फिर भी दलितों के साथ अभी भी बहुत सारी जुल्म व ज़्यादतियाँ हो रही है। तो मैंने सच कहा ना, हक कहा ना। चूँकि सच बात कड़वी लगती है, जिस तरह से दवा जो कड़वी होती है फ़ायदेमंद होती है। तो मैं इजाज़त चाहता हूँ। गांधी जी की जयंती है, मनाइए। गांधी की तालीमात, उनकी शख्सियत, उनकी ज़िंदगी से आज के लोगों को, बच्चों को रोशनास कराइए। और मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी।